सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ओवेरियन रिजर्व क्या होता है? तो कभी अगर एनोव्यूलेशन का केस है और वहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स से हमें कितना सक्सेस मिलेगा, तो ओवेरियन रिजर्व का इवैल्यूएशन एसेंशियल है। अगर सेकेंडरी एमिनोरिया का केस है और वहाँ आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी, एक प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी होती है, वहाँ अगर आप प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर रूल आउट करना चाहते हो ना, तो ओवेरियन रिजर्व का इवैल्यूएशन यूजफुल रहेगा। तो ओवेरियन रिजर्व होता क्या है? उसका मतलब ये होता है कि कितने प्री एंट्रल फॉलिकल्स ओवरी में अभी बाकी हैं, लेडी का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितना है, वो ओवेरियन रिजर्व से पता चलता है। उसके कई टेस्ट्स होते हैं, वो डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ में। तो जब पुअर ओवेरियन रिजर्व होता है ना, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिटेरियोरेट हो जाती है ओवा की। देखो, ये फीटस 20 वीक्स फीटस में और फिर बर्थ में और फिर प्यूबर्टी में कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा है ओवा का नंबर। तो क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ओवा का जो नंबर है वो फॉल होता है? एज तो एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, बट बिसाइड्स इट कुछ और अदर फैक्टर्स भी हैं। So here in this slide you can see the different factors which influence ovarian reserve. Stress related certain molecular changes they occur, molecular mechanism is there which causes ovarian aging. Besides that, age, genetic factors, amongst the endocrine, thyroid levels, fall in thyroid levels, hypothyroidism and raised TSH levels are correlated with poor ovarian reserve. Environmental factors are there. If you have been inducing the patient with ovulation induction drugs, then this will lead to poor reserve. Autoimmune diseases, immunological factors are also related. Okay, so now what are the indicators for assessing the ovarian reserve and which one is better and why? So this is the question. So the first test is Day 3 FSH levels, basal levels, and the second is provocative test, clomiphene citrate challenge test. उसमें Day 3 पे कराते हैं पहले FSH का लेवल, फिर 5th से 9th डे तक क्लोमिफीन साइट्रेट देते हैं 100 मिलीग्राम और फिर 10th डे पे फिर से FSH का लेवल कराते हैं। उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि क्लोमिफीन साइट्रेट तो एंटी ईस्ट्रोजेनिक ड्रग है, तो जैसे ही वो दिया हमने डे 5th से 9th तक, तो क्या होना चाहिए? एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट की वजह से एफएसएच का लेवल बढ़ना चाहिए। एफएसएच का लेवल बढ़ने से अगर सफिशिएंट एंट्रल फॉलिकल्स हैं ओवरी में, तो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। ईस्ट्रोजन की वजह से एफएसएच का लेवल फीडबैक मैकेनिज्म से फॉलो हो जाना चाहिए। तो डे 10 पे एफएसएच का लेवल कम होना चाहिए। अगर डे 10 पे लेवल मोर देन 20 है, तो फिर वो 20 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर है, तो फिर वो एबनॉर्मल है। तो ये देन द थर्ड टेस्ट इज बेसल डे 3 ईस्ट्राडायोल। ईस्ट्रोजन है, उसका लेवल 70 to 80 पिकोग्राम पर ml से अगर ज़्यादा है डे 3 पर, तो फिर वो पुअर ओवेरियन रिजर्व इंडिकेट करता है। Inhibin B is a peptide hormone which is released by the granulosa cells of the ovary, and it is also used as a tumor marker in certain ovarian cancers. So inhibin B levels are reduced. Day 5 पे assessment करते हैं and less than 40 picogram per ml are observed in women with advanced age and they indicate a poor ovarian reserve. नेक्स्ट है एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो ओवरी में जो प्री एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं, उनके ग्रैन्युलोसा सेल्स इसको रिलीज करते हैं। इसका लेवल 1 नैनोग्राम पर ml से अगर कम है, तो वो पुअर ओवेरियन रिजर्व बताता है। जितने एंट्रल फॉलिकल्स होंगे उतना ज़्यादा इसका लेवल होगा। एज के साथ में लेवल्स डिक्लाइन होता है, क्योंकि ओवेरियन काउंट, फॉलिकल का काउंट डिक्लाइन होता है। इसका एंटी मुलेरियन हार्मोन बेटर इंडिकेटर है। क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये कि इसको किसी भी दिन, नो फिक्स डे, किसी भी दिन हम असेस कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो बीटा ईस्ट्राडायोल और डे 3 इनिबिन भी है, डे 5 इनिबिन भी है, ये आर दे आर डिपेंडेंट ऑन द एफएसएच फीडबैक मैकेनिज्म्स। तो लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। लास्ट है एंट्रल फॉलिकल काउंट। तो ये क्वांटिटेटिव इंडिकेटर है ऑफ ओवेरियन रिजर्व। जितना नंबर ऑफ एंट्रल फॉलिकल्स हैं, तो फॉलिकुलर फेज में
फॉलिकुलर फेज में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके 2 to 10 mm तक के कितने फॉलिकल्स हैं दोनों तरफ ओवरीज में वो काउंट करते हैं। अगर 6 से ज़्यादा है तो फिर नॉर्मल है ओवेरियन रिजर्व, अगर 4 से कम है काउंट तो पुअर ओवेरियन रिजर्व है। तो ये क्वांटिटेटिव इंडिकेटर है, एंटी मुलेरियन हार्मोन डायरेक्टली इससे रिलेटेड होता है, इसके प्रोपोर्शन में वेरी करता है।